नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, अगर आप तैयारी एसएससी की मेन रूप से कर रहे हैं, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHL, MTS, GD, CPO, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो उसी बेस से बनाया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से 2023 के जो पूछे गए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। ये वीडियो नज़दीक पेपर को ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए ही बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन जनरेट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर सीरीज का क्वेश्चन पूछा था। आज सुटपेल बॉय किसके लेखक हैं, तो इसके आंसर थे विक्रम सेठ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो आंसर रहेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से साइंस और जीके का पोर्शन का पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप उससे ऐड हो जाइए। उसमें मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन इस टॉपिक वाइज वीडियो मैं यूट्यूब पर क्रम से लेके आता हूँ। MCQ प्रीवियस ईयर पेपर से रहते हैं और वो फ्री रहेंगे, लेकिन बस अंतर इतना रहेगा कि पेड ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि 49 रुपये का पेड ग्रुप है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, और 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में। और पहले स्थान पर जापान रहा था 24 गोल्ड 60 पदक के साथ में। भारत की रैंकिंग आई थी दूसरी, और 51 पदक भारत ने जीते थे 15 गोल्ड के साथ में। और आयोजन कौन करता है? एशियाई खेल महासंघ। हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। और 11 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 498 एथलीटों ने भाग लिया था उस समय। और भारत 2 बार होस्ट कर चुका है, 1951 नई दिल्ली में, 1982 नई दिल्ली में 2 बार होस्ट कर चुका है। और 2022 वाले जो हुए थे हांगजोंग चीन में हुए थे, और पहला स्थान चाइना ने ही प्राप्त किया था। भारत की रैंकिंग 4th रही थी। और जो अगले 2026 वाले होने हैं, नागोया जापान में होंगे। 2030 वाले दोहा रियाद में होंगे। 2022 एशियन पैरा गेम में जो कि 4थे नंबर का हुआ था, वो टॉप पर कौन रहा था? वो हुआ कहाँ पर था? चाइना पे, और टॉप पे भी चाइना रहा था। और भारत की रैंकिंग कितनी रही थी? तो भारत की रैंकिंग रही थी 6th पोजीशन रही थी। भारत की रैंकिंग रही थी 6, और 109 मेडल जीते थे भारत ने। और पहला पैरा एशियन गेम कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था वो भी चाइना में। तो ये भी याद रखना है कि बैंकिंग में समपार्श्विक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्ति। आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, तो आंसर रहेगा विंग ऑफ फायर। तमिलनाडु के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसको और कुरीविकरण समुदाय का शामिल किया गया था? तो आंसर रहेगा नारी कोरवन और कुरीविकरण समुदाय को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किस देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो आंसर रहेगा संविधान। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा 2023। 1820 में एक व्याख्यान के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग में विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध दिखाया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे? तो आंसर रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आंसर रहेगा 2020 में। और हम खेलो इंडिया शीतकालीन खेल से मैंने बताया था कि पहले के 3 2020 से पहले के 3 गुलबर्ग में आयोजित किए गए थे, और लास्ट का चौथा वाला यानी 2024 वाला ये लद्दाख में आयोजित किया गया था। और जीता किसने था? भारतीय
सेना ने, यानी पहले स्थान पर रहे थे भारतीय सेना। और पहले के जो 3 थे तो उसमें जीता था जम्मू कश्मीर ने, तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों का कौन सा समूह पीछे है भारत से? तो आंसर रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 11वां मौलिक कर्तव्य किस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया था, यानी संयुक्त संघ रूस से। शस्त्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो आंसर रहेगा 1878 में। आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है, तो आंसर रहेगा सानिया मिर्जा का। मन्ना डे किस क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो आंसर रहेगा संगीत। चापचरकूट राज्य का त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य अर्थात जंगल की सफाई बाद बचे अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान में मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा मिजोरम का चापचरकूट त्यौहार है। और 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 153। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर रहेगा व्यय विधि। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, और ये अजमेर राजस्थान में है। संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा MS सुब्बुलक्ष्मी को। और ये कब मिला था इन्हें भारत रत्न? 1998 में। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार भी थीं। और ये रवन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। कर्नाटक की जब भी मैं बात करता हूँ तो कर्नाटक के त्रिमूर्ति की बात तो ज़रूरी करता हूँ। और त्रिमूर्ति कौन कौन है? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दंडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू था? तो आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पुरुषों के कबड्डी मैदान की लंबाई कितने मीटर की होती है? तो आंसर रहेगा 13 गुणे 10 की। और महिलाओं की बात करें तो वो होती है 12 गुणे 8 की। 12 लंबाई है, 8 चौड़ाई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत आय क्या है? तो आंसर रहेगा कर और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्ति और परिवार द्वारा अर्जित कुल आय। तो ये व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आएगी। द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। पश्चिमी तट में देखिए तूतीकोरिन तमिलनाडु का है, पारादीप उड़ीसा का है, मुंबई बंदरगाह तो मुंबई का ही है, तो ये तो याद ही करने की ज़रूरत ही नहीं है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। तो उड़ीसा को आप पता ही है पूरब में स्थित है, और तमिलनाडु भी पूरब साइड में ही है, और आंध्र प्रदेश भी पूरब साइड है। तो कौन बचा? मुंबई। तो आंसर रहेगा मुंबई। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो आंसर रहेगा संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो आंसर रहेगा सेलुलोज। पंडित जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? मैं कथक के 4 घराने के बारे में बार बार बताता हूँ, और ये क्वेश्चन आया भी है, आ भी चुका है। जानकी प्रसाद किस घराने से हैं? तो आंसर रहेगा बनारस घराना से। और रायगढ़ घराना के राजा चक्रधर सिंह संस्थापक हैं, राजा चक्रधर सिंह। और लखनऊ घराने से ईश्वरी प्रसाद, और जयपुर घराना से भानुजी महाराज,
और बनारस घराना से जानकी प्रसाद। तो एसएससी एमटीएस 8 सितंबर के ये सारे शिफ्टों के पेपर का जो क्वेश्चन है पूछे गए थे वो ख़त्म होते हैं। और अब मैं अगला लेकर आऊँगा 11 सितंबर के। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।